वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्रैकिंग द कोड, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट पास पेपर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे एलैबोरेट डिफरेंट राइटिंग स्किल्स की, जो कि एडवांस एकेडमिक एंड रीडिंग स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट ईयर पास पेपर में रिपीट भी हुआ था एक क्वेश्चन। तो डिस्कस शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग हमने ली है इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स को डिफाइन करते हुए। हमने बताया कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स जो है वो इन्वॉल्व करती है रेंज ऑफ स्किल्स जो क्लियर, कंसाइज और परsuasive कम्युनिकेशन को राइटिंग वर्ड्स के थ्रू इवोक करती है। कम्युनिकेशन आपको पता है रिटन भी होती है और ओरल भी होती है, जिसमें हम लोग हमारे जेस्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सो ऑन। अभी हम लोग रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ये स्किल्स जो हैं वेरियस राइटिंग प्रोसेस से इनकम पास करते हैं, जिसमें ग्रामर एंड वोकेबलरी से लेके स्टाइल को ऑर्गेनाइज करने तक और फिर उसके बाद स्टाइल को देखने तक, सो ऑन। इनमें जो एक इंडिविजुअल वो किन किन स्किल्स के ऊपर काम कर सकता है वो वन बाय वन मैंने पैराग्राफ में मेंशन की है। फर्स्ट है मास्टरी ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है आपकी इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए। इसमें ये करते हैं जो भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वर्ब टेंस है, पंक्चुएशन मार्क कैसे यूज़ करने हैं, सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, फर्दर मतलब सो ऑन के वो परsuasive सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सो ऑन, सब कुछ वो ग्रामर एंड पंक्चुएशन के अंदर फॉल करता है। पैराग्राफ जो है इसके अंदर एज इट इज़ आपने लिख देना है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपने पैराग्राफ हमेशा इंटेंडेड फॉर्म में लिखना होता है और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप लोगों ने मार्कर से ऐसे हाईलाइट करना है। मैंने ऑलरेडी हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। उसको लिंक चाहिए होगा तो कमेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है जिसमें हमने बात की कि वोकेबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट स्किल है। हमने उसको इलाबोरेट किया कि वोकेबलरी क्या होता है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग प्रिसाइज और इम्पैक्टफुल वर्ड यूज़ करें अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, और डाइवर्स वोकेबलरी को यूज़ करें। इससे क्या होता है, हमारी एक क्रिएटिव और एकेडमिक राइटिंग दोनों ही बहुत इन्हांस होती हैं। थर्डली है हमारा क्लियरली और कंसाइजली लिखना। जो रीडर है वो इजीली आपके मीनिंग को, आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जार्गन्स को और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अवॉइड करें। हम लोग क्लियर वर्ड्स को और कंसाइज वर्ड्स को यूज़ करें। फिर ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसमें हम लोग हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारी राइटिंग का, उसको लॉजिकल और कोहेरेंट मेथड में लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब सीक्वेंस के साथ। कोहेरेंट का मतलब होता है एक चेन के साथ चलना, कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। इसमें हमारे इंट्रोडक्शन हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना पैराग्राफ्स के फॉर्म में, और दरमियान में जो है स्मूथली ट्रांजिशंस लेके आना, ये सब कुछ हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब जैसे कि आप अभी देख लें कि हमारे जो पैराग्राफ्स चल रहे हैं, मैं जब भी दूसरा पैराग्राफ रीड कर रही हूँ तो मैं कोई ना कोई ट्रांजिशन वर्ब लगा रही हूँ, कोई ना कोई वर्ड ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि सेकेंडली हो गया, थर्डली हो गया, फोर्थली हो गया, फिफ्थली हो गया, मोर ओवर, हाउएवर, इन एडिशन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स लगा के मैं नेक्स्ट पैराग्राफ यूज़ कर रही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और हर पैराग्राफ के अंदर मैं एक ही बात कर रही हूँ, मल्टीपल जो बातें हैं उनको एक ही पैराग्राफ के अंदर लिंक नहीं कर रही, डिस्कस नहीं कर रही। ठीक, फिर है फिफ्थली फॉर एकेडमिक एंड इंफॉर्मेशनल राइटिंग द एबिलिटी टू कंडक्ट थ्रू रिसर्च। अब रिसर्च स्किल जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जितनी भी रिलायबल रिसोर्स होते हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, साइटिंग रिसोर्स होते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक, ये भी राइटिंग स्किल के लिए बहुत इसेंशियल है। एंड देन हमारे पास है रीडिंग स्किल्स और प्रूफ रीडिंग स्किल्स। एडिटिंग के अंदर हम लोग रिवाइज करते हैं, रिफाइन करते हैं हमारे रिटन कंटेंट को क्लैरिटी के साथ, कोहेरेंस के साथ और क्वालिटी के साथ, मतलब ओवरऑल क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाए। प्रूफ रीड करते हैं हम लोग, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जिसमें हम लोग हमारे स्पेलिंग्स को करेक्ट करते हैं, ग्रामर को और टाइपोग्राफिकल एरर्स को हम लोग करेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो एनालाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एवेलुएट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स को, और फिर वेल रीजन्ड ओपिनियन और कंक्लूजन्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर हम लोग इमेजिनेटिव
आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट को जनरेट करते हैं। ये हम लोग फिक्शन पे, पोइट्री पे और कोई भी फॉर्म ऑफ राइटिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो यूनिक हो और एंगेजिंग हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट कि वो क्या है, अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हमारी राइटिंग के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि हमने हमारी राइटिंग में टोन कैसी रखनी है, हमारे ऑडियंस कैसी है, ठीक है, उस ऑडियंस को लेके हमने अडेप्ट करना होता है अपने टोन को, अपने स्टाइल को। क्लियर। फिर आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, मैंने बिसाइड दीज पॉइंट्स, मोर ओवर, आफ्टरवर्ड्स एंड देन, हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई एडवर्ब मैंने ज़रूर ऐड किया है ताकि एक सिमेट्री रहे हमारे स्ट्रक्चर में। फिर नेक्स्ट है हाउएवर, पर्सुएसिव राइटिंग स्किल्स, इसमें मैंने बात की, यानी कि नेक्स्ट राइटिंग स्किल है, हम उसको इलेबोरेट कर रहे हैं। इसमें हम कहते हैं कि ये जो है पर्सुएसिव स्किल्स क्या है, इसमें हमने हमारे जो रीडर्स को अपनी राइटिंग के थ्रू कन्विंस करना होता है। इसमें हम लोग कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स जो है उसको क्राफ्ट करते हैं और उनको एविडेंस के साथ सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग एंटिसिपेटिंग और एड्रेस करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को। फिर एडिशनली हमारी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, ये भी एक स्किल होती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। जब भी हम लोग हमारी राइटिंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, हम लोग को पता हो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने ऑडियंस को इंगेज करने के लिए राइटिंग करनी होती है। क्लियर। एंड देन है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। हमारे डेडलाइंस को और हमारे हाई क्वालिटी वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। ये स्किल, इसमें प्लानिंग आ जाती है, ड्राफ्टिंग आ जाती है, रिवाइजिंग आ जाती है, एडिटिंग आ जाती है गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। फर्दरमोर टेक्निकल राइटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको क्लियर और अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करते हैं। ये स्किल जो है मल्टीपल फील्ड्स के लिए बहुत क्रूशियल है, जैसे कि साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सो ऑन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है फ्रेज का आखिरी है, लेकिन इसकी भी इम्पोर्टेंस वही है जो कि पहले प्रीवियस जितने भी आए हैं पॉइंट्स उनकी है। स्टोरी टेलिंग स्किल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, और साथ ही साथ हम लोग इसको डिफरेंट प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्राफ्टिंग कंपेलिंग नैरेटिव इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंगेजिंग कैरेक्टर्स, प्लॉट डेवलपमेंट एंड सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन। ठीक है, कि जब भी हमारी बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ कहते हैं अच्छी स्टोरी टेलिंग हो, तो उस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग अपने कैरेक्टर्स को एंगेज करेंगे, प्लॉट की डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होगी, एक सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन हो सकता है हमारा, एंडिंग अच्छी हो सकती है हमारी, अगर हमारी स्टोरी टेलिंग की स्किल्स अच्छी होती हैं। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं, इट इज़ राइट टू स्टेट दैट बाय डेवलपिंग एंड होनिंग दीज स्किल्स, वेरियस राइटिंग स्किल्स, इंडिविजुअल्स कैन बिकम मोर वर्सटाइल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स इन रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब आपने देखा कि जब भी मेरे पैराग्राफ चले हैं तो पैराग्राफ में मैंने हमेशा इंटेंट फॉर्म यूज़ किया है, कि जैसे कि देखिए 2 लाइन्स की स्पेस, अगर हम सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो हम टैब का बटन दबाते हैं, वो इंटेंट फॉर्म में आ जाता है। अगर हम एक पेज पे लिख रहे हैं तो हम लोग 2 फिंगर्स रखते हैं अपनी, ठीक है, तो 2 फिंगर्स रख के हम देखते हैं, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को हम लोग साथ रख के देखते हैं, जितनी स्पेस हो गई उसके साथ हम लिखना शुरू करते हैं, एंड देन इस तरह से प्रॉपर वे में लिखी जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में जहाँ भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है हम लोगों ने उसको मार्कर के साथ लिखा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने बुलेट्स के पॉइंट में फॉर्म में या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना और उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है बुलेट की फॉर्म में लिखने के मुकाबले में या पॉइंट्स बना के लिखने के मुकाबले में। और एक बात आपने याद रखनी कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस नहीं लिखने हैं या ज़्यादा गप्पे नहीं मारनी। स्टार्टिंग करनी है आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से रेलेवेंट रह के स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग करनी है तो जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया था उसी को रीस्टेट करके वर्ड्स घुमा फिरा के एंडिंग करनी है, कि आपका पता लगे कि आपने एंडिंग और स्टार्टिंग इतनी इम्प्रेसिव बनाई कि जो चेकर है जब वो पेपर चेक करता है तो वो आपके ये 2 पैसेज लाजमी देखता है। और जब आप हाईलाइट कर देते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तो उससे चेकर को आइडिया हो जाता है कि इसको पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल आती है।
ये कुछ टिप्स हैं, मैं जब भी क्रैकिंग द कोड का कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं आपको साथ साथ ये टिप्स ज़रूर देती हूँ, ताकि आपकी जो पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ अपने जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।